मिरर, ये जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर जो है जनरली ये मिरर पे ही, क्योंकि मिरर के साथ ही पूरा जो है लाइट की जो है गुण को करना है, इसके साथ ही आपको इस चैप्टर में पता चलेगा कि लाइट कहां से क्या होता है, इसका उत्पत्ति कैसे होता है। तो हम मिरर देखते हैं, मिरर दर्पण। तो दर्पण का हम डिफिनीशन जो है अगर देना चाहे तो दर्पण एक जो है पारदर्शी पदार्थ है। अभी हम थोड़ा देर पहले यहां पे लिखे थे पारदर्शी पदार्थ, तो इसका डिफिनीशन हम यहां पे लिखते हैं। दर्पण एक ऐसा पारदर्शी पदार्थ है जिसका एक भाग चिकना तथा एक भाग कलई किया हुआ हो। या बोल सकते हैं रंगा हुआ। दर्पण एक ऐसा पारदर्शी पदार्थ, अभी हमने बताया था कि पीछे का टर्म यूज होगा, यहाँ पे पारदर्शी पदार्थ की बात आ रही है। दर्पण एक ऐसा पारदर्शी पदार्थ है जिसका एक भाग जो है चिकना होता है और एक भाग जो इसका कलई किया हुआ होता है। ऐसे जनरली हम लोग देखे भी हैं, जो मिरर का उपयोग हम लोग जो आईना बोलते हैं उसका उपयोग करते हैं घर पे जो है अपने फेस को देखने में, वो एक मिरर है। उस प्रकार के बहुत सारे मिररें होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारे मिरर होती हैं। तो मिरर की यदि हम थोड़ा सा जो है फिगर बनाएं तो इस तरह से एक हम पारदर्शी पदार्थ यदि कांच ले लेते हैं जो कि प्लेन हो, समतल हो, इसका एक भाग जो है हम यदि इस तरह से रंग देते हैं, कलई कर देते हैं, और एक तरफ का भाग जो है चिकना रखते हैं, तो इस तरह से ये मिरर बन जाता है। तो स्पष्ट डिफिनीशन इसका है, दर्पण एक ऐसा पदार्थ है, सॉरी पारदर्शी पदार्थ है जिसका एक भाग चिकना होता है और दूसरा भाग इसका कलई किया हुआ होता है, मिरर कहलाता है। इस तरह के आप कुछ भी पदार्थ देखें जिसमें आपको एक भाग जो है चिकना रहेगा और एक भाग जो है रंगा हुआ रहे, उसको आप मिरर बोल सकते हैं। ये मिरर जो है टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण और आपका दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ये प्लेन मिरर होता है, या स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, मिरर दो टाइप्स के होते हैं, समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल करने का मतलब ये होता है वो सेम, यानी हर जगह सेम हो, बराबर हो, समतल हो, प्लेन हो।
जिस तरह से हम लोग कौन से आईने का उदाहरण लेंगे, सॉरी, जो आप किसी सैलून में गए होंगे, वहां पे ऐनक देखे होंगे जो लगा हुआ होता है वो प्लेन मिरर होता है। इन प्लेन मिरर में जो है अंदर का भाग आपको दिखाई नहीं पड़ता है कि रंगा होता है। इस तरह से देखिए, कभी जो है टूटा हुआ आपको ग्लास मिले या आईना मिले, उसके एक साइड देखिएगा ऐसा रंगा रहता है, रेड कलर से कुछ किया रहता है या किसी और भी कलर से, और एक साइड से हम लोग को फेस दिखाई देते रहता है। तो वैसे जो है पारदर्शी पदार्थ जो प्लेन हो, जो समतल हो, उसको बोलते हैं समतल दर्पण। ये समतल दर्पण की कुछ खासियत है, कुछ विशेषता है, कुछ गुण है। आप जो है लिखने का कोशिश कीजिएगा, हम बोलते जाएंगे तो, क्योंकि जो है इस पे सारे चीज को लिखना जल्दीबाजी में नहीं है, क्योंकि वीडियो थोड़ा छोटा बनाना होता है, उसी में सब चीज देना रहता है। तो टर्म का नाम तो लिख देंगे, लेकिन इसके अंदर की जो बात है हम बोलेंगे उससे आप कर लीजिएगा। तो समतल दर्पण की जनरली ऐसे हम 5 विशेषता बताएंगे आपको। सबसे पहली विशेषता है, समतल दर्पण जो है में बना जो प्रतिबिंब होता है, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो आभासी होता है। आभासी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब तक हम आईने के पास खड़े रहते हैं तब तक हमारी जो है प्रतिबिंब आईने पे बनती है, हमारी चेहरा दिखाई पड़ता है, और जैसे ही हम उस आईने से हटते हैं तो हमारी जो है प्रतिबिंब, हमारी चेहरा जो है खत्म हो जाती है। इसलिए आभासी बोलते हैं इसको, या हम बोलते हैं काल्पनिक होता है। दूसरी बात है, इसमें प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आईने से जितना दूरी पे हम खड़ा रहेंगे, प्रतिबिंब उतना ही दूर पे बनता है। देखिए, जितना पीछे हटिएगा तो आईने भी प्रतिबिंब जो है पीछे हटता है। यदि आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी फेस जो है आगे बढ़ते रहता है। तो प्रतिबिंब दूरी और वस्तु की दूरी बराबर होती है। तीसरा है, इसमें पार्श्विक रूप से विस्थापन होता है। आईने में पार्श्विक विस्थापन का एक गुण होता है। ये गुण क्या होता है? तो इसमें हम जब आईने के सामने जाते हैं और जब लेफ्ट हैंड को उठाते हैं, उसमें राइट हैंड उठता है, और जिस तरह करने का जिधर का हाथ उठाते हैं उसमें भी उधर का ही हाथ उठाता है। लेकिन हम जब इस तरह से खा रहे हैं और प्रतिबिंब जब घूमती है तो हमारी जो राइट है इस साइड चली जाएगी, लेकिन नहीं, इस साइड ही वो दिखाता है। इसको बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा होना। उसके बाद जो है चौथा गुण है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। जैसे हम इस तरह से खाड़ होते हैं, उसमें प्रतिबिंब भी इसी साइड से बनता है। जिस तरह से हम दिखाई सामने में खाड़ होंगे उसी तरह का जो है उसमें प्रतिबिंब बनता है। दर्पण है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कहने से ऐसा लग रहा है कि ये कुछ गोल होगा। इसका डेफिनेशन यदि हम देखें तो बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण वैसे खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण वैसे इस खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक भाग कलई किया हुआ हो और दूसरा भाग जो है चिकना। देखिए, हमने यहाँ पे जो है स्पष्ट दर्शाया है, यदि ये गोला हो तो हो सकता है कलई किया हुआ चीज जो है ये बाहर जो है दो प्रकार से चीज दिखाई पड़ेगा। इसमें एक धंसा हुआ पार्ट, एक उभरा हुआ उठा हुआ पार्ट, इसमें भी दोनों तरफ से।
तो हम एक रंग करेंगे ऐसा कि उभरा हुआ भाग रंग दे, एक में धंसा हुआ ही भाग रंग दे। तो ये दो तरह के देखिए बन जाता है आपको दर्पण। ठीक से एक बार डेफिनेशन हम आपको बोलते हैं, गोलीय दर्पण वैसा दर्पण होता है, या गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण एक खोखले गोले या पारदर्शी खोखले गोले का जो है भाग होता है, जिसका एक भाग कलई किया हो, रंगा हो, और एक भाग चिकना हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दोनों का फिगर हमने समझाया है। अब इसमें से ये दो पार्ट में बढ़ता है, दो भाग में बढ़ जाता है। आपको अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। वैसा दर्पण जिसमें धंसा हुआ भाग चिकना हो और उभरा हुआ उठा हुआ भाग कलई किया हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और वैसा दर्पण या वैसा गोलीय दर्पण जिसका जो है धंसा हुआ भाग जो है कलई किया हुआ हो, रंगा हो, और उभरा भाग जो है चिकना हो, उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। इस तरह से ये दर्पण दो प्रकार से बढ़ता है, दो भाग में होता है। ये दोनों भाग में ऐसे हम जनरली कुछ नियम शर्त हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर में कुछ टर्म आते हैं, क्योंकि ये जो दर्पण बनते हैं, हमने बताया कि खोखले गोले का भाग होता है, उसके हिसाब से इसमें कुछ मुख्य टर्म आते हैं, कुछ मुख्य पद आते हैं। उनकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट